आज का संवाद के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी की एक मशहूर कहावत है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यही स्थिति आज मोदी सरकार की हो रही है, क्योंकि जब से यूजीसी ने नए कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, तभी से उसका चौतरफा विरोध हो रहा है। इस कानून के खिलाफ पूरे भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग तरह तरह के नारे लगा रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा कॉलेज का युवा वर्ग इसमें बहुत मुखर होकर इन कानूनों का विरोध कर रहा है। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। और सारे देश के ज़्यादातर शहरों में इन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, मोदी सरकार को इस स्टे लगाने के बाद इस कानूनों पर पूरा विचार करना चाहिए, पूरा अध्ययन करना चाहिए कि कहाँ क्या चूक रह गई, क्या कमी रह गई, और जिससे कि इस पूरे मामले को एक तरह से दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सके। पहले इस पूरे मामले को समझते हैं। यूजीसी के नए कानून का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। नए नियमों के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया। ये टीमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि यह बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि सवर्ण जाति के छात्रों का आरोप है कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है और जिससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी, सामाजिक सद्भावना बिगड़ेगी। सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स का आरोप है कि नए नियमों में सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं, इससे उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इन कानूनों के तहत यदि कोई छात्र झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई का या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे भी सवर्ण जाति के छात्रों में एक भय बैठ गया है कि अगर कल को कोई किसी भी छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत कर देगा तो उस छात्र का पूरा कैरियर जो है चौपट हो सकता है। इन नए कानूनों का विरोध करने के 4 मुख्य कारण सामने आते हैं, जिसमें पहला यह है कि भेदभाव की परिभाषा एक तरफा, क्योंकि इन नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग को भेदभाव से पीड़ित लोगों के दायरे में रखा गया है, जबकि सामान्य श्रेणी के छात्रों को पीड़ित नहीं माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य श्रेणी का छात्र सिर्फ जो है आरोपी हो सकता है, लेकिन वो पीड़ित नहीं हो सकता। दूसरा, इस कानून में जो सबसे बड़ी एक कमी यह है कि फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कठोर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही इन कानूनों के तहत बनाई जाने वाली ईओसी और इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई सदस्य जरूरी नहीं, जिससे कमेटी के फैसले जो है एक तरफा होने का डर है। इस संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई रिट याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जॉय माला बागची की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस नए कानून पर स्टे लगा दिया और इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। और कोर्ट ने कहा कि तब तक 2012 वाला कानून ही लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यूजीसी के नए कानून स्पष्ट नहीं है, जिससे इन नियमों का दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ गई है या इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि क्या नए कानून से हम और पीछे नहीं जा रहे। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जो है हमारा समाज जातियों से मुक्त नहीं हुआ है। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रूलिंग दी कि इस मुद्दे पर कानूनविदों की कमेटी बने जो इस पूरे कानून की कमियों पर विचार करे और उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, जिससे कि तमाम तरह की आशंकाओं को दूर किया जा सके। उस कानून में इस तरह के
कोई भी अगर कोई बिंदु है जिससे लगे कि किसी एक पक्ष के खिलाफ यह कानून बन रहा है, या सभी की जो है समान भावना के अनुसार या आम सहमति से जो है इस कानून के जो प्रावधान है वो बनाए जाएं, ताकि किसी को भी जो है इसके लागू करने में कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है, तो अभी इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न दलों के राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जो है वक्तव्य सोशल मीडिया पर जारी किए हैं और उन पर एक नज़र डालते हैं। वाराणसी में नए यूजीसी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे पर बहुत खुशी जताई और इनका स्वागत किया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटि-शत धन्यवाद। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती ने कहा कि अगर यूजीसी नए कानून को लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती, तो देश में इस तरह का सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती। ऐसे हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस पूरे मामले पर मोदी सरकार को घेरा और उनकी आलोचना करी, साथ ही कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक यूजीसी रेगुलेशन 2012 लागू रहेंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए प्रावधान पर रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहें? न्यायालय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये चार स्तंभ हैं। चारों के जो भी उसके स्वागत होने चाहिए। न्यायपालिका ने जो भी आदेश किया उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आपके सहयोगी दल ने इस कानून को लाया। नहीं, देखिए, न्यायपालिका में जब भी होगा उस पर ट्रायल होगा। अभी रोक कर उसको खारिज थोड़ी किया। रोक और खारिज करने दोनों शब्द होते हैं। वर्तमान में जो समझ में आया रोक होगा, फिर उसको किसी उसे सुधार के साथ लागू, खारिज तो किया। लगता है इसमें इम्प्लीमेंटेशन की हम तो पहले भी कहे थे कि भाई कोई निर्दोष फंसे न और कोई दोषी बचे न, ये नियम होना चाहिए। ये तो मैं पहले से रहा। भाई हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई निर्दोष फंसे। आज के तमाम एक्टों का बड़ा उल्लंघन हुआ है। महिलाओं ने तमाम उत्पीड़न वो बाद में फर्जी हो जाता है, SC ST तमाम फर्जी लगे, तो ये सब चीजें हैं ना। हमको लगता है कि इस पर अपर कास्ट के बच्चों को भी सुरक्षा होनी चाहिए कि उनको कोई निर्दोष फंसा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि गाइडलाइन पे रोक लगा दिया है। ये तो ठीक ही, तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था। इसको संक्षेप में मेरा मानना है कि कॉलेज में भेदभाव का शिकार कोई भी छात्र हो सकता है। इसके लिए किसी विशेष वर्ग को छूट देना और अन्य को नहीं देना कहीं ना कहीं इस कानून की मूल भावना के खिलाफ है। साथ ही यह मानना कि कॉलेजों में SC ST OBC छात्रों के साथ ही भेदभाव होता है और ये भेदभाव जो है सामान्य श्रेणी के छात्र ही करते हैं, ये भी एक तरफा कार्रवाई के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि कॉलेज की जो स्थिति होती है, जो कॉलेज का जो माहौल होता है, उसका सामाजिक सद्भाव बना रहना चाहिए, उसका सामाजिक ताना बाना नहीं खराब होना चाहिए। इन सब बातों का अगर विचार करें तो कोर्ट ने आज जो स्टे दिया है ये वाजिब है। और जिस तरह से कोर्ट ने सरकार को पुनः आग्रह किया है कि इस पूरे कानून का अध्ययन करें, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, जो इसमें कमियां नजर आ रही हैं या जिनका विरोध किया जा रहा है उसको उस पर सर्वसम्मति से नए कानून का मसौदा तैयार किया जाए, जिससे कि सभी पक्षों को जो है कोई शिकायत ना हो। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।